हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी किताब का पहला अध्याय। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी खास बात होती है, जो जनरल बात आपको देखने के लिए मिलेगी, जब जब आपने हिंदी कोई किताब पढ़ी होगी तो पहला चैप्टर जो शुरू किया जाता है वो किसी न किसी वंदना से किया जाता है, किसी प्रार्थना से किया जाता है या किसी कविता से किया जाता है। ठीक है, तो आपकी शुरू जो होने जा रही है किताब, इसमें पहला जो चैप्टर है आपका वो शुरू होने जा रहा है। और इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो आपको दिखाएगा, तो इसमें ये राष्ट्र के प्रति सम्मान करते हुए दिखाना चाहता है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। प्यार से मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा और जानेगा। जितना सरल हम समझ सकते हैं कविता को, वो समझाने के तरीके से, और अगर हम उसे सही से समझ पाते हैं तो आगे चलकर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी या किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर अध्याय नंबर 1 है आपका। यहाँ पर मस्तक नहीं झुकाएंगे, तो यहाँ पर लीजिएगा, मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये आपकी यहाँ पर कविता शुरू होती है, मस्तक नहीं झुकाएंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? हमारे राष्ट्र के प्रति या हमारे राष्ट्र के लोग, हमारे देशवासी कह रहे हैं कि हम मस्तक नहीं झुकाएंगे। कब नहीं झुकाएंगे, इस बात के इसका भी हम पढ़ करके पता करते हैं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जी हाँ, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति में देश के प्रति स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं होता, वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं होता, जो स्वाभिमानी होता है, आत्मसम्मान को अलग रखता है, वह व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। जिसे ना तो आत्मसम्मान का पता है, ना ही उसे अपने स्वाभिमान का पता है, ना वो गर्व की बातें कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसे मनुष्य ना कहा जाए तो बेहतर है। इसलिए कवि ने किसी के आगे मस्तक झुकाने को मना किया है। इसलिए कवि ने कहा है कि हम किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे, हम हमेशा सीना तान कर खड़े रहेंगे। अब मस्तक झुकाना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं, झुकाना नहीं पड़ता। केवल और केवल अपने राष्ट्र के सामने, जब राष्ट्र का ध्वज हमारे सामने हो तब हमें मस्तक झुकाना चाहिए। ठीक है, तो ये लीजिएगा, हम शुरू करते हैं। यहाँ कवि की ये रचना है, मस्तक नहीं झुकाएंगे। किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं? बहुत ही बड़े ये मानिएगा एक राइटर हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा देश के प्रति लिखा है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम प्रभात की नई किरण हैं, अर्थात कहना चाहते हैं कि जो सवेरा होता है, प्रभात माने होता है सवेरा, है ना। प्रभात की नई किरण है, सवेरे की वह किरण जब सूर्य निकलता है और पहली किरण धरातल पर आती है, तो कहते हैं हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, और हम दिन के वो आलोक नवल उजाले हैं, नवीन व्यक्ति हैं जो हम नया कुछ करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, हम नवीन भारत के सैनिक और हम नए भारत के सैनिक हैं। हम भारत के जो है सैनिक है। कौन से? नवीन, यानी कि नए सैनिक हैं। सैनिक वो होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, धीर वीर गंभीर अचल, हम धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं, अचल हैं, ना रुकने वाले। ठीक है, हम धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं और अचल हैं। हम किसी से रुकेंगे नहीं, है ना, किसी से डरेंगे नहीं, हम हमेशा खड़े रहेंगे अपने राष्ट्र के लिए। हम प्रहरी ऊंचे हिमांद्री के, प्रहरी मतलब होता है पहरेदार, ऊंचे मतलब ऊंचाई वाले, हिमंद्री माने होता है हिमंद्री, यानी कि जो आपका हिमालय है, हिमंद्री हिमालय का जो भाग है, हम उसके ऊंचे प्रहरी हैं, जो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, और हम जो है खुशबू जो है कोमलता जो है, हम कहाँ की लेते हैं? स्वर्ग की लेते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों और स्वर्ग को हम देख रहे हैं, स्वर्ग में हम घूम रहे हैं, है ना। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, और हम शांति दूत हैं धरणी के। धरणी में अर्थात इस धरा के, इस पृथ्वी के, अपने भारत देश की जमी के हम क्या हैं? शांति दूत हैं। हम नहीं चाहते कि अराजकता फैलाई जाए, जातिवाद हो,
ठीक है, कि धर्मवाद हो, यहाँ लेकर के लोगों में किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई वगैरह होती रहे, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। हमने इस कविता के साथ साथ गाना ये भी आप बच्चों सुना ही होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ बात जो की जाती है कि हमारे पास में सभी धर्म हैं, लेकिन हमारे यहाँ शांति बहुत बनी रहती है। छां सभी को देते हैं और छां सभी को देते हैं। कोई राहगीर जा रहा है, जैसे धूप में तप रहा है, उसे जरूरत है, ठीक है, तो हम छां भी देते हैं, है ना, उसे धूप से हम बचाते हैं। पानी में की जरूरत है, उसे प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, जिसके पास घर नहीं है उसे ठहरने के लिए, रुकने के लिए आश्रय भी देते हैं, ठीक है। वीर पिशु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, और हम वीर हैं माँ की आंखों के पिशु, यानी कि जो पैदा हुए हैं, जन्म लिया है जिन्होंने, ठीक है, हम जन्मे हैं और माँ की आंखों के हम नवीन उजारे हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर, अब गंगा की बात करते हैं या यमुना की बात करते हैं, हिंद महासागर की के हम रखवाले हैं। तो देखिए गंगा आपकी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, यमुना भी हिमालय से निकलती है, हिंद महासागर से भारत घिरा हुआ है। तो कहते हैं कि गंगा हो चाहे यमुना हो, हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, और हम इन सब चीज के रखवाले भी हैं, है ना, कोई इन पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता, ठीक है। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले ही घास की खाएंगे, हम जो तेज रखते हैं अपने अंदर, हमें गर्व है किस चीज का? हमें इस चीज का गर्व है कि हम शिवाजी या महाराणा प्रताप के वंशज हैं, या हम उस देश के रहने वाले हैं जिन्होंने जाकर के स्व अभिमान नहीं बेचा, जिन्होंने अपने आप को गिरवी नहीं रखा, जाकर के जंगल में घास की रोटी खाई, लेकिन अपने आप को बेचा नहीं था, अपने आप को गिरवी नहीं रखा था। यह स्व अभिमान की बात है प्यारे बच्चों। मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, और घास की भले ही हम रोटी खाएं, हमें चाहे मिट्टी खानी पड़े, हमें घास फूस खानी पड़े, लेकिन हम किसी जुल्मी के सामने, अपने दुश्मन के सामने ना तो मस्तक झुकाएंगे और ना ही कभी हम अपने स्वाभिमान को बेच पाएंगे। तो ये थी आपके यहाँ पर कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित, और ये भारत के पहले राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं और जाने गए हैं। बहुत ही सुंदर रचनाकार जिन्होंने भारत के लिए लिखा, ठीक है। अब ये लीजिएगा, यहां पर आता है आपका शब्द अर्थ की हम यहां पर बात करेंगे। अब लीजिए शब्द अर्थ, मैं यहां थोड़ा अपने पेन का रंग बदल लेता हूं, लीजिएगा। प्रभात माने होता है सुबह, आलोक माने प्रकाश, नवल माने नई, नवीन माने नया, धीर माने धैर्यवान, अचल माने स्थिर, प्रहरी माने पहरेदार, हिमाद्री माने हिमालय की बर्फ से ढका चोटी नुमा चारों ओर से फैला हुआ, सुरभि माने सुगंध रखने वाला, धरणी धरती, वीर पुरुषु वीरों को जन्म देने वाली माँ, जुल्मी अत्याचारी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कविता। कविता को आपने जाना और समझा और पहचाना, ठीक है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।